हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 4 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आगे के दोनों पल्लों में डिज़ाइन, बॉर्डर, बटन पट्टी, बटन होल, ये सारा कुछ आपने कैसे बनाना है और पिछले पल्ले के अकॉर्डिंग आगे वाले पार्ट में हमने कितने फंदे डालने होते हैं इस कार्डिगन के 1 बाय 1 मैं सारे पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इसका 4th पार्ट है। तो जैसे इस कार्डिगन में हमने 124 फंदे लगाए थे, है ना। 124 का हाफ कितना हुआ, 62 फंदे और 10 फंदे बटन पट्टी के। तो 72 फंदे मैंने इधर, 72 फंदे ही हमने इधर, दोनों पार्ट के लिए मैंने दोनों सिलाइयों में डाल लिए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। इसमें एक पार्ट में देखिए बटन पट्टी पहले आती है, फिर डिज़ाइन आता है। दूसरे पार्ट में बटन पट्टी बाद में आएगी, डिज़ाइन पहले आएगा। तो यहाँ पर बटन पट्टी यहाँ पर पहले आएगी, ठीक है। तो इस फंदे को सबसे पहले फंदे डालने के बाद मैंने 2 रो बना ली हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी इसमें बताया था कि 2 रो बना लेनी है। एक सीधी तरफ से पूरी उल्टी, एक उल्टी तरफ से पूरी उल्टी, 2 रो बना लेनी है। ये दोनों रो बेस रो हैं हमारी, ठीक है। 74 फंदे डाले मैंने सिलाई में। एक रो पहले सीधी तरफ से उल्टी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर हमारा ये बॉर्डर वाला डिजाइन डलेगा और बटन पट्टी भी टिकेगी। तो यहाँ पर पहले फंदे को हमने इस तरह उतारा, ठीक है। फिर दूसरा फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए ये 7 फंदे उल्टे, 4 5 6 7, तो ये टोटल 9 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये चैन वाला एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 1, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाया है ना, इसके सही नीचे से यहाँ से ऐसे हमने ये वाला धागा उठा लेना होता है, ठीक है। इस धागे को उठाएंगे, हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए कोई भी हमारा होल नहीं हुआ है, यहाँ पर एक फंदा भी बढ़ गया है। ये सीधा बनाया, 1 2 3 4, यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, 3 फंदे और सीधे हो गए। तो टोटल ये हमारे 4 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 1 2 3 फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई में लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे। चौथा फंदा हमने यहाँ से ये वाला धागा उठाना है। देखिए ऐसे ये वाला धागा ऐसे उठा लेंगे। बस ये इस फंदा जो सीधा बनाया है उसको यहाँ से उठाएंगे। तो ये वाला देखिए हमने बनाया ही हुआ है, तो उसे एक रो नीचे से बस हमने धागा ये वाला उठा लेना है और इसे सीधा बना देंगे। तो टोटल ये 4 फंदे सीधे हो गए। यहाँ पर 3 का 1 किया है, 2 फंदे यहाँ पर हमने कम किए हैं। यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ गया, एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, तो हमारे फंदे ये पूरे हो गए। अब इसी डिजाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ से ये वाला ऐसे उठाएंगे, धागा इसे सीधा फंदा बना लेंगे। 1 हो गया, 2 3 4, ये 4 हो गए टोटल हमारे, ठीक है। जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं इसे साथ में काउंट कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे ऐसे। 3 का 1 करने के बाद फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे और चौथा यहाँ से ऐसे उठाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इसे ऐसे उठाया, सीधा बना दिया। 1 2 3 4,
फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 2 3, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, ये 1 2 3, चौथा फंदा यहाँ से ऐसे उठा लेंगे, 3 और 1 ये 4, इस तरह से हो गए 4 फंदे। अब धागा अपनी तरफ, ये गैप वाले 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से यहाँ से ऐसे धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, सेम इसी तरह से पूरी रो हम बनाते जाएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, तो ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमने बॉर्डर की फर्स्ट रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर 1 2 3 4 बार ये कटों वाला डिजाइन बना है हमारा। अब सेकंड रो बनानी है हमने उल्टी तरफ से, तो पहले फंदे को उतार के धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे पहले सीधे उल्टी तरफ से, हर बार जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाना है। ये 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, उल्टी तरफ से जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं हर रो में सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे ये सीधे, फिर से 4 फंदे उल्टे, 4, धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से। अब सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को ऐसे उतारेंगे, इसे ऐसे उतारा, ठीक है। धागा अपनी तरफ करते हुए 7 फंदे ये बीच में हमारे उल्टे आएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, इस चैन वाले फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। ये इस तरह से हमारी चैन सी बनती जाएगी फिर, ठीक है। डिजाइन में और बटन पट्टी में स्पेस रखने के लिए धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे जो उल्टे हैं पहले इसे उल्टा बनाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे जैसे हमने पहले, देखिए ये एक रो नीचे से ये वाला ऐसे उठाएंगे धागा और इसे सीधा बना देंगे, 1 2 3 4 ये 5 फंदे इस रो में हमारे ये सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, क्योंकि यहाँ पर 3 का 1 करना है तो 1 2 3 फंदों को ऐसे लेंगे, 3 का 1 कर देंगे,
3 का एक करने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये पहले तो हमारे ये 4 फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ से फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ से ये वाला धागा उठाया, ठीक है, इसे भी सीधा बना दिया, ठीक है। ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, फिर से उसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ से ये वाला धागा उठा लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, यहाँ पर 3 का एक करेंगे। 3 का एक करने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब यहाँ से ये वाला उठाएंगे धागा, इसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये टोटल 5 फंदे हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ से ये वाला धागा उठा लेंगे और ये 5 फंदे सीधे बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, यहाँ पर 3 का एक करेंगे, फिर से ये एक फंदा उल्टा, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे, तो ये टोटल हमारे 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ से हमने इसे उठाया, सीधा बना दिया, और ये 4 फंदे पहले वाले थे, तो टोटल ये 5 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर 3 का एक करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, फिर से ये 4 फंदे सीधे, यहाँ से इस तरह से एक, ये उठाएंगे धागा, सीधा बना देंगे, तो टोटल ये 5 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ 2 उल्टे हो गए और लास्ट का एक सीधा। अब उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाएंगे। अब ये उल्टे फंदे 5 5 आ जाएंगे, बीच में ये सीधे फंदे 3, तो ये रो बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमने अपना बटन होल बनाना है। पहले फंदा ऐसे उतारा, सेकंड फंदा ऐसे, धागा अपनी तरफ, ये 2 हो गए, 3 4 5 फंदे बनाने के बाद अगर आपका बहुत बड़ा बटन है तो यहाँ पर 2 दे दीजिए बल सिलाई पर। अगर आपका बटन मीडियम साइज का है तो ऐसे बल देंगे, थोड़ा सा लूज रख लेंगे। अगर छोटा है तो थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। इस तरह से आपने यहाँ पर अपना बटन होल बनाना है, तो इसे ऐसे थोड़ा सा मैं लूज रखते हुए 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर देंगे, ठीक है। 2 का एक करने के बाद अब ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस चैन वाले फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे। फिर यहाँ से हमने एक इस तरह से धागा ऐसे लेना है, धागा दूसरी तरफ करते हुए इसे सीधा बनाएंगे। ये टोटल हमारे 6 फंदे इस बार सीधे बनेंगे। और ये बॉर्डर की लास्ट रो है। आपने पीछे वाले पल्ले में बनाया है, वैसे तो आपको बॉर्डर बनाना आता ही है, लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको डिटेल से ही ये सारा कुछ बता दिया है। इस तरह से 3 का एक किया, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक रो नीचे से ये वाला धागा लेंगे, इसे सीधा बना लेंगे, तो ये 6 इस तरह से देखिए ऐसे बन गया ये, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, दोबारा से इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। इस धागे को उठाएंगे, इसे 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर 3 का एक कर देंगे, फिर से धागा दूसरी तरफ करें, 1 2 3 4 5
5 फंदे ऐसे सीधे बनाए, एक फंदा हम यहाँ से एक रो नीचे से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे। ये 6 हो गया। धागा अपनी तरफ फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ ये वाला उठाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये एक 6 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। ठीक है, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, यहाँ से एक ये वाला ऐसे उठाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, तो ये 6 फंदे सीधे हो जाएंगे हमारे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, ये 6 फंदे सीधे बना लेंगे। बस जो फंदा हमारा बीच में उल्टा फंदा एक कम हो रहा है, सीधे फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों तरफ से आपने एक एक फंदा यहाँ से उठाते जाना है। इस तरह से ये फंदे उठते जाएंगे हमारे, तो जितने फंदे हैं हमारे उतने ही बनते जाएंगे। 3 का 1 करेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये 5 फंदे सीधे और छठा फंदा हमने फिर से यहाँ से उठा लेना है। इस तरह से इसे भी सीधा बना लेना है। लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे और एक सीधा, इस तरह से। अब उल्टी तरफ से हमारे यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 फंदे यहाँ पर उल्टे, 6 फंदे यहाँ पर उल्टे, बीच में ये तो 2 गैप वाले सीधे फंदे सेम वैसे ही चलते जा रहे हैं और सेंटर में ये एक फंदा सीधा बनेगा। तो ऐसे करते हुए पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बटन पट्टी पर आगे देखिए, ये बटन पट्टी के भी जैसे पहले हमने सारे फंदे उल्टे बनाए थे, या अब भी हमारे वैसे ही ये बल वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बनाना होता है। ऐसे बना लेंगे इसे भी उल्टा, और ये देखिए इस तरह से ये सारे फंदे हमारे उल्टे। ठीक है, अब सीधी तरफ से देखिए यहाँ पर हमारा बटन होल बन गया है इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर ये डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या करना है, हमने इसे फर्स्ट रो से दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। आपने इसे जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, 2 फंदे ये उल्टे बनाए थे, 4 फंदे, एक फंदा तो यहाँ से उठाया था, 3 ही इनमें से सीधे हो गए थे। फिर यहाँ पर 3 का 1 भी होगा और 2 फंदे उल्टे इधर, 2 फंदे उल्टे इधर। जैसे फर्स्ट रो मैंने बताई थी सेम टू सेम वैसे ही इसे बनाएंगे। जैसे पीछे वाले पार्ट में हमने 4 बार इस बॉर्डर को रिपीट किया है, आगे वाले पल्ले में भी 4 बार इस बॉर्डर को रिपीट करेंगे। एक बार इस बॉर्डर की भी एक रो में बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पहले बटन पट्टी की है, लेकिन इसमें हमारी यहाँ पर बटन पट्टी आएगी लास्ट में। ठीक है, तो इसे क्या करना है, हमने जैसे सेम टू सेम इसमें बनाया है वैसे ही इसमें बनाना है। यहाँ से शुरू कर लेना है आपने बनाना। देखिए कैसे करना है, आपने फर्स्ट फंदा आपने इसका उतार देना है, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे ये उल्टे बना लेने हैं। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेना है। यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे पहले सीधे बना लेंगे, फिर 1 फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, इसे भी सीधा बना लेंगे। तो टोटल ये हमारे हो गए 4 फंदे सीधे। फिर इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करना है हमने। 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं, धागा दूसरी तरफ, ये वाला धागा उठाएंगे और 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। ये 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से 1 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे।
अब यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे, इसे सीधा बना देंगे। ये 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर 1 2 3, 3 फंदों को ऐसे लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। 3 फंदे पहले सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे। ये टोटल हमने 4 फंदे सीधे हो गए, ठीक है। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ से ये वाला धागा उठा लेंगे, ये सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब यहाँ से हमने ऐसे धागा उठाना है, इसे भी सीधा बना लेना है। ये टोटल 4 फंदे सीधे हो गए हमारे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। इस चैन वाले फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, ठीक है। ये टोटल 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। एक चैन वाला फंदा, 7 फंदे ये उल्टे बनाए। अब इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इसे सीधा बना लेंगे। इस तरह से करते हुए ये 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। ये बॉर्डर की फर्स्ट रो मैंने बता दी है। सेकंड रो में हमारा सेम वैसे ही इस फंदे को हमने उतारना है और ये बटन पट्टी के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 2 सीधे, 4 उल्टे, फिर बीच में 5 सीधे, 4 उल्टे। सेम वैसे ही जैसे मैंने दूसरी साइड में आपको बताया है, ऐसे ही करते हुए 4 बार यहाँ पर बॉर्डर रिपीट कर लूँगी मैं, 4 बार यहाँ पर, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। दोनों बॉर्डर ये बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन को देखिए कैसे डालेंगे। पहले ये बटन पट्टी वाले फंदों को हम बना लेंगे। इसे ऐसे उतारा, इसे ऐसे, धागा अपनी तरफ करते हुए पहले मैं बटन पट्टी के फंदों को बना लेती हूँ। अब ये चैन तक हमने बना लिए हैं, ठीक है, बटन पट्टी के फंदे। अब यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करना है, तो पहले यहाँ पर हम पूरी रो मैं पूरी रो पहले एक बार सीधी और एक रो उल्टी बना देती हूँ। आप भी कोई भी बॉर्डर बनाते हो, बॉर्डर बनाने के बाद एक रो सीधी एक उल्टी बना लीजिए कीजिए, ताकि बॉर्डर के डिज़ाइन में और ऊपर जो डिज़ाइन डालते हैं उसमें फ़र्क दिखे, ठीक है, नहीं तो मिक्स मैचा हो जाता है। इस तरह से। अब ये बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन डालना है। तो अगर अब तक आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है इसका, तो डिज़ाइन तो उसमें सेकंड पार्ट में बॉर्डर के बाद मैंने बताया हुआ है, तो वो ज़रूर देखिए आप, तभी आप पीछे वाला पल्ला और आगे वाले ये पल्ले बड़े आराम से बना सकेंगे, ठीक है। अब ये चैन वाला फंदा उतारने के बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 फंदे हमारे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से इन 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये 13 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। इन्हीं 13 फंदों को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे ये सीधे बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को उतार कर 2 का
एक कर देंगे इस तरह से सीधा बनाते हुए। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एक बार फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार के ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 करने के बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब इसे धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, क्योंकि यहाँ पर फंदे हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो धागा अपनी तरफ करते हुए हमने इन फंदों को, 2 को उल्टा और 1 को सीधा, इस तरह से। यहाँ पर हमने इन फंदों को उल्टा नहीं बनाया है, आधी पत्ती, आधी डब्बी हमारी ये वाली स्टार्ट कर ली है मैंने, ठीक है। अब उल्टी तरफ से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ, पहले तो ये 2 फंदे हमारे सीधे, ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे ये उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे, बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही डलेगी। यहाँ पर हमने आधी डब्बी डाली है, तो 6 फंदे हमारे ये उल्टे आए हैं। तो ऐसे करते हुए हमने पहले ये रो बना लेती हूँ मैं, क्योंकि पिछले पार्ट में अगर आपने डिज़ाइन डाला हुआ है तो आपको पता होगा कि उल्टी तरफ से इसकी रो सेम टू सेम ऐसे ही आएगी, 2 फंदे सीधे, क्योंकि 13 13 के मल्टीपल से है ना, 11 फंदे उल्टे। और इसकी उल्टी तरफ से जैसे मैं ये रो आपको डाल कर दिखाई है, सेम टू सेम ऐसे ही सारी रो डलनी है इसकी, सेम टू सेम ऐसे ही। अब सीधी तरफ से ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर ये 1 फंदा सीधा, बस इसकी एक रो बनाकर दिखाऊंगी यहाँ पर, फिर दूसरे पार्ट में कैसे डिज़ाइन को छेड़ना है ये बता दूंगी। धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदा सीधा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे डालेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, फिर ये 1, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से ये 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, ये जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, इसे उतारा, वापस लिया सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि 2 जाली डालते हैं, 2 बार ही हम 2 का 1 करते हैं। जाली से बड़े हुए फंदों को सीधा बनाएंगे और ये वाले जो डिज़ाइन के फंदे हैं ये यहाँ पर हमारे कम होते जाएंगे। तो 2 फंदे फिर से सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा,
इसे उतारा, वापस लिया सिलाई में, 2 का 1, ये 1, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा, इसे उतारा, वापस लिया, ऐसे सिलाई में 2 का 1 कर देंगे और जारी डाल देंगे। ये 2 फंदे फिर से सीधे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, जाली डाली यहाँ पर, अब ये आधी डब्बी हमारी है, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। इस तरह से देखिए ये हमारा डिज़ाइन चल पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आपने दूसरी साइड में भी बनाना होता है। तो दूसरी साइड में यहाँ पर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हैं, नहीं पहले एक सिलाई इसमें भी ऐसे ही सेम टू सेम। चलो यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ बनाकर, फिर मैं बाद में सेट कर लूँगी। 2 फंदे उल्टे, ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जारी डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जाली डाली, 2 का 1, अब यहाँ पर 1 2 3 फंदे सीधे, तो यहाँ पर देखिए ये आधी डब्बी हमारी शुरू हो गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब बीच में ये बात बता रही हूँ मैं आपको, अगर इस पार्ट में आपने सीधी और उल्टी सिलाई बनाई है बॉर्डर के बाद, तो इस पार्ट में भी, दूसरे पार्ट में भी आपने सेम टू सेम वैसे ही बॉर्डर के बाद सीधी और उल्टी सिलाई बनानी है। मैं भी बनाऊंगी, बस आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सेट कर लूँगी। ठीक है, ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 2 3 फंदे सीधे, फिर ये 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को सीधा बना दिया, यहाँ पर जारी डल गई, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से इसे उतारेंगे, वापस लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा जारी डाली, फिर से धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। ठीक है, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब यहाँ पर जारी डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे। अब फिर से धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जारी डालेंगे, इसे उतारा, 2 का 1 किया और ये यहाँ पर सेंटर में जाली डल गई, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे,
धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को उतारा, वापस लिया सिलाई में, जाली डाली और 2 का 1 कर दिया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस चैन वाले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये सारे फंदे सेम टू सेम इसी तरह से, देखिए मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान डिज़ाइन है। यहाँ पर हमने आधी डब्बी डाली है, जो वो भी बहुत आसानी से आप बना लोगे, क्योंकि बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बता भी दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कैसे बनाना है, तो इसी तरह से बनाइए। फिर आगे दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बनाकर। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। आगे वाले पार्ट में हमने पॉकेट कैसे निकालनी है, फ्रंट पॉकेट निकालेंगे, इसमें कैसे हमने फंदों को एडजस्ट करना है और डिज़ाइन को। फिर मिलूँगी आपको। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।